क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज एसएमसी को देखते हैं, एसएमसी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो काइंडली गौर से देखिएगा, पूरी देखिएगा, वीडियो समझने की कोशिश कीजिएगा। आधी अगर देख के छोड़ देंगे तो भाई फिर मामला नहीं होगा, या फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हर मेरी बात में आपको, मेरा तो मशवरा है, 2 दफ़ा सुननी चाहिए कम से कम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको जल्दी है, टाइम नहीं है, तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दें। फॉरवर्ड कर करके देखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे तो आपका लॉस ही है, फिर आपका फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ आपकी इनकम्प्लीट रहेगी और उससे आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, पहली अनाउंसमेंट ये थी। दूसरी ये कि ग्रुप मेरे डिस्क्रिप्शंस में हैं, व्हाट्सअप के भी, टेलीग्राम के भी। काइंडली सिर्फ वही लोग उसको ज्वाइन करें जो सीखना चाहते हैं। मजाक करना चाहते हैं या तनकीद करना चाहते हैं तो मेहरबानी करें। मैं कोई पैसे पाई नहीं लेता किसी से, तो तनकीद आप लोगों की बनती नहीं है। अगर उसके बावजूद भी मेरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है या मेरे से कोई गलतियाँ हो रही हैं तो वो आप मेंशन ज़रूर करा सकते हैं। लेकिन काइंडली ये देखें कि मैं कोई ना स्कैम के चक्कर में पड़ता हूँ, ना कोई पेड कोर्स आपको बेच रहा हूँ, ना कोई मेरा कोई सिग्नल्स का कोई सिस्टम है कि मैं आप लोगों को सिग्नल्स दे रहा हूँ या कुछ दे रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे आप तनकीद करें तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको हर तरह की एजुकेशन दे रहा हूँ जो कि फ्री में अवेलेबल कहीं नहीं है, तो काइंडली उसकी कदर करें। आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन मेरी गलतियों पे कर सकते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग तनकीद इसलिए भी करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही होती हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 2 अनाउंसमेंट हो गई हैं। तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अनकरीब शुरू होने वाली है इसी चैनल पे, और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही एडवांस लेवल की होगी। और उस फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंशाल्लाह आपको ना कोई स्ट्रेटजीज़ के चक्कर है ना कुछ है, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज ही, जो हमारे चैनल पे नॉलेज पड़ी हुई है, यही वाली नॉलेज यूज़ करके, इसी में चीज़ें ऐड करके हम फॉरेक्स की तरफ जाएंगे। और आप स्कैल्पिंग भी कर सकेंगे और डे ट्रेडिंग भी कर सकेंगे। उसमें फॉरेक्स में आपको थोड़ा सा सेविंग का मार्जिन होता है कि आप जो है वो सेव रहते हैं। फॉरेक्स में आपके लॉस के चांसेस कम है बानिस्बत बाइनरी के। तो आप पे डिपेंड करता है, बाइनरी करना चाहते हैं मर्ज़ी आपकी करते रहें, फॉरेक्स पे करना चाहते हैं फॉरेक्स पे करें, डिपेंड करता है आप पे। बाइनरी और फॉरेक्स में जो मेजर फ़र्क है मेरी नॉलेज के हिसाब से वो ये एक ही है, वो ये है कि बाइनरी में माइंड सेट मुश्किल से होता है, क्योंकि हर 1 मिनट में नई कैंडल आ रही होती है। तो आपका माइंड डिवाइड रहता है हमेशा कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो फिर इस वजह से आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, इवन आपके पास नॉलेज भी होती है। तो जबकि फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में आपको मिनिमम 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे भी अगर ट्रेड करनी पड़ती है तो आपके पास ऑप्शंस होता है, और फिर स्टॉप लॉस के ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल होते हैं। और आपके अगर वहाँ नॉलेज मैच करते हैं तो आपको रिस्क कम हो जाता है। मेरा कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जो लोग बाइनरी कर रहे हैं वो छोड़ दें। अगर आपके पास बाइनरी में नॉलेज अच्छी है और आपको समझ आता है और आप अपने माइंड सेट के साथ काम कर सकते हैं, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, तो बाइनरी भी कर सकते हैं। तो अनकरीब फॉरेक्स आपको इसी चैनल पे मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं एसएमसी की ये क्लास, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 2-3 नए कॉन्सेप्ट भी, और बताने की कोशिश करता हूँ जो कन्फ्यूजन है लोगों की उसका मतलब क्या है। देखें, बाइनरी ट्रेडिंग में हमने एक कैंडल देखनी है। ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग में हमने, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चंस करते हैं ना कि यार आप सर एसएमसी तो फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, हम बाइनरी में कैसे यूज़ करें। तो मैं वो उन तमाम लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाइनरी में हमने सिर्फ एक कैंडल निकालनी है। तो बाइनरी में जब एक कैंडल निकालनी है तो आपको एसएमसी के थ्रू एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। बाइनरी में नॉलेज आपके पास सारी होनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, चेंज ऑफ करेक्टर की, लिक्विडिटी की, पुल बैक्स की, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जो कि मेरे पिछले पार्ट्स में है अवेलेबल सारी नॉलेज। लेकिन आपको एक ट्रेड निकालनी है एसएमसी के हिसाब से बाइनरी में, तो वो कैसे निकालते हैं उसको आप समझ लें आज, और फिर 1-2 चीज़ें हम और पढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू का कॉन्सेप्ट खोला हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वहाँ आईक्यू पे कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो यहीं से समझते हैं पहले, फिर वहाँ चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले आपको एक कैंडल निकालने के लिए आपको एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। वो क्या होती है? एक चीज़ का पता ये होना ज़रूरी है कि मास्टर कैंडल क्या होता है। मास्टर कैंडल आप मेरी दूसरी क्लास में देख सकते हैं एसएमसी की, मास्टर कैंडल किस तरह बनती है। अच्छा, मास्टर कैंडल जब बन जाती है तो उसके बाद मिटिगेशंस क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपको अगर सही से आ जाती हैं तो फिर आप बाइनरी में एक कैंडल पे बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ से उसकी एग्जांपल्स देना शुरू करूँगा आपको, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो देखें, अगर यहाँ से शुरू करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं
अब अगर आप लोगों को पता है कि इस 3 कैंडल्स की मैं बात करूं तो मास्टर कैंडल कौन सी है, तो आप ज़रा सोचिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरी वीडियो देख लें मास्टर कैंडल वाली। तो देखें, ये मास्टर कैंडल थी पहली, उसके बाद ये मास्टर कैंडल हो गई दूसरी। क्यों हो रही है उसका रीज़न मेरी वीडियोस में है कि इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। तीसरी मास्टर कैंडल ये हो गई है। क्यों हो गई है ये? क्योंकि इसने, अगर आप देखेंगे तो नीचे से स्विप कर दिया इस कैंडल को। तो अब ये जब मास्टर कैंडल है तो अब हमने इस मास्टर कैंडल का मिटिगेशंस देखना है बस। अगर मिटिगेशन इसका किस तरह देखते हैं वो भी अवेलेबल है मेरी क्लासेस में। अब इस मास्टर कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है मिटिगेशंस के रूल के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है? इस कैंडल के ऊपर क्लोज कैंडल आपकी ये हुई है, ये वाली। तो मतलब ये हुआ कि अब जब ये इसके ऊपर क्लोज हो गई है, और अगर आप इस कैंडल को देखें डोजी को, अगर आप देखें डोजी को, तो इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है। तो अब मास्टर कैंडल ये हो गई है, ये नहीं है, ठीक है। अब इस मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है एक कैंडल। बात समझिएगा, 4 दफ़ा देखिएगा इस मेरी बात को। यहाँ से मैंने शुरू किया है, मास्टर कैंडल पहले ये थी, इसने लिक्विडिटी ले ली थी, लेकिन अब इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, भले डोजी है। तो मास्टर कैंडल हमारा ये है। अब मास्टर कैंडल के ऊपर कैंडल होना क्लोज ज़रूरी है मिटिगेशन के लिए। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर कौन सी क्लोज हुई है? ये वाली नहीं हुई, ये हुई है। ऐसे ही है। अगर आप यहाँ से देखें इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई है तो क्या इसकी मिटिगेशन हो गई है? इस कैंडल की बात हो रही है, क्योंकि ये मास्टर कैंडल है, ये तो मास्टर हुई नहीं। इसने नीचे से भी गिरफ्त नहीं किया, ऊपर से भी नहीं किया, तो ये तो मास्टर नहीं है, तो इसको हम भूल जाए। अगर आप देखें तो इस मास्टर कैंडल ने इस मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने यस दी है। तो क्या इसकी मिटिगेशन हो गई है? ये देखें आप, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो इसकी मिटिगेशन हो चुकी है। जैसे इसकी मिटिगेशन हुई है तो ये कंफर्मेशन है कि अगली ग्रीन कैंडल ही आएगी। रीज़न ख़त्म हो गया है रेड का। रेड का रीज़न यहाँ कोई नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर क्यों आएगी? मिटिगेशंस कर दी है उसने। सो इसी तरह आपको समझना है चीज़ों को कि जहाँ रीज़न होता है मिटिगेशंस का, वहाँ मिटिगेशंस के बाद जब रीज़न बनता है तो वो मिटिगेशंस को पूरा करने रेड कैंडल आ रही होती है। अगर आप एक ट्रेंड के साथ अप के साथ जाना चाह रहे हैं, अगर इसको ही आप कंटिन्यू देखते रहें, इसकी मास्टर कैंडल्स की सिर्फ स्टोरी को समझते रहें, तो ये तो हो गया। अब इस कैंडल ने इसके ब्रेक किया, तो इट मीन्स कि ये मास्टर कैंडल है। अब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। जैसे ही वो इसके ऊपर कोई क्लोज होती है तो आप समझेंगे कि मास्टर कैंडल वो है। अगर आप देखें, ये भी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, ठीक है, ये भी इसकी, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। कौन सी वाली ने जी? अगर आप देखेंगे तो रेड ने ले ली है। तो मतलब ये मास्टर कैंडल नहीं थी, अब मास्टर कैंडल रेड है, ठीक है। बात समझिएगा प्लीज़, मास्टर कैंडल ये है। जब ये मास्टर कैंडल है तो अब हमने वही सिनेरियो इस पर अप्लाई करना है जो पहले किया था कि भाई इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। कौन सी क्लोज हुई है जी? ये वाली भी नहीं हुई, ठीक है, ये वाली भी नहीं हुई। ऐसे ही है। हाँ, अलबत्ता ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती तो मास्टर कैंडल ये हो जाती, लेकिन इसने लिक्विडिटी नहीं ली है तो ये भी मास्टर कैंडल नहीं है स्टिल, ये भी मास्टर कैंडल नहीं है। मास्टर कैंडल आपकी ये है स्टिल, क्योंकि ये इसकी लिक्विडिटी लेके आ रहा है। अच्छा, अब क्या है, इस कैंडल के ऊपर एक कैंडल को क्लोज होना ज़रूरी है। ये हो गई है इसके ऊपर क्लोज, ऐसे ही है। तो अब इसकी मिटिगेशंस कहाँ आएगी? इसकी मिटिगेशंस जहाँ भी आएगी वहाँ आपको एक कैंडल मिल सकती है अपनी ट्रेड के लिए। ये कहने का मकसद होता है इसमें कि भाई आपको मिटिगेशंस का रूल कैसे अप्लाई करना है और मिटिगेशंस को आपने अप्लाई कैसे करना है। ये इस तरह सेटअप आप देख सकते हैं कि इस तरह ये चलती है मिटिगेशंस का रूल। अगर आप देखें तो यहाँ आप देखेंगे इस कैंडल ने, मेरी लाइन यहाँ नहीं मिल रही मुझे, इस कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल थी, ये मिटिगेशंस हुई है और आप देखें रिवर्सल हुआ है इस कैंडल पे। सो इस तरह चलता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 100% चलेगा भाई, लॉस भी हो सकता है। अगर आप यहाँ देखें, वैसे तो इसने इसको मिटिगेट कर लिया था इस कैंडल ने, लेकिन पावर देखें इस कैंडल का, तो फिर ऐसी चीज़ों में आपने अवॉइड करना है ना, थोड़ा समझ, थोड़ी और लॉजिक्स भी आपने यूज़ करनी है ना। आंखें बंद करके तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकते ना। लेकिन यहाँ रिवर्सल आया है आपके सामने मिटिगेशंस करके इतनी बड़ी लॉन्ग कैंडल करने के बाद। तो सिंपल इज़ दैट कि ये कॉन्सेप्ट है मिटिगेशंस का। मैं IQ पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ आपको समझाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छा समझ आ जाए। तो फिर ये OTC मार्केट है, तो मैं OTC की बात नहीं कर रहा, ये पुराना ही चार्ट खुला हुआ है मेरे पास ना। अगर यहाँ से देखें तो मिटिगेशंस कौन सी कैंडल कर रही है, कौन सी नहीं, यहाँ देख लेते हैं। ये मास्टर कैंडल था, यस ये मास्टर कैंडल था। अब इस मास्टर कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, सही है, ऐसे ही है ना। तो अब मैं क्या कहूँगा, इसके दरमियान में गैप भी है,
इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में ये गैप भी है। अब ये जैसे ही मिटिगेशंस होगा यहाँ रिवर्सल मिलेगा आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह भाई आप यूज़ करते हैं अपनी SMC इन बाइनरी। मैं आपको ये कम से कम एक स्ट्रेटजी तो बता सकता था जो बताइए। अगर आप इस गैप को देखें तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, इस तरह के गैप से अवॉइड करें, क्योंकि ये भी इतने ज़्यादा गैप्स में आपको कन्फ्यूजन रहती है ना कि दो कैंडल भी बन सकती हैं, लेकिन अगर एक कैंडल ने इसको कवर किया है तो फिर रिवर्सल आने के चांस होते हैं। मैं आगे चल रहा हूँ मार्केट को लेके, देखते हैं जी कहाँ तक जाती है मार्केट, इसके पे आई है या नहीं। ओके यस, कहाँ है भाई, कहाँ है हमारी, कहाँ गई मिटिगेशन, हमने कहाँ बनाई थी, ये बनाई हुई है ना मिटिगेशन हमने। कौन सी क्या मिटिगेशंस बनाई थी भाई, कहाँ गई। ओके ओके, मैं देखता हूँ, एक सेकंड आपको बताऊँ। तो मिटिगेशंस का तरीका आज मैंने आपको बताया है कि मिटिगेशंस इस तरह आप करते हैं, ठीक है। ये वाला मिटिगेशन हमने डिसाइड किया था कि यहाँ ट्रेड लेंगे। अगर आप इसको, मैं छोटा कर रहा हूँ चार्ट को, तो अगर आप देखेंगे तो ये वाली मिटिगेशंस जैसे ही कवर होगी यहाँ रिवर्सल आने का चांस होगा नीचे, लेकिन अभी तक वो वहाँ मार्केट गई नहीं है। तो हम दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ की बात हो रही थी, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलें कोई इशू नहीं है। मैं बता ये ना चाह रहा हूँ कि आप अपना बाइनरी ट्रेडिंग में SMC कैसे यूज़ करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये मास्टर कैंडल है, मेरा ख्याल में अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मास्टर कैंडल है क्योंकि इसने लिक्विडिटी हैंड कर ली है। क्या इसके दरमियान में गैप है, हमने सिर्फ ये देखना है। अब जी जनाब गैप है ना, गैप देख रहे हैं ना आप, यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना गैप, होप्स हो के नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा गैप है। अब इस गैप को पूरा करने के लिए कैंडल आती है तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मैं अब इसको छोटा करता हूँ और आपको लेके दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर, देखें आप, ये देखें, जैसे इसने कनेक्ट किया ना ये ग्रीन बन गई। अब इसका मतलब था इसने मिटिगेट कर लिया है, इसने मिटिगेट कर लिया है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर फॉरेक्स की बात करूँ तो मैं फॉरेक्स की बात ही नहीं कर रहा ना, बाइनरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक कैंडल के लिए आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल सकता है। दैट इज़ अ सिंपल स्टोरी ऑफ मिटिगेशंस एंड मास्टर कैंडल। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मास्टर कैंडल किस तरह बनती है और उसकी मिटिगेशंस का रूल क्या होता है। मेरे ख्याल में तो अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देख लें। ये एक और ऑप्शंस बताता हूँ। ये मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है इस कैंडल ने, तो इसके दरमियान में अब आ गया है आपका गैप। एक कैंडल आप किस तरह SMC में यूज़ करते हैं मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ भाई। अगर ज़्यादा गैप है तो आप अवॉइड कर लें तो बेहतर होता है, अगर कम है तो आप कर सकते हैं। इस कैंडल ने पूरी तरह इसको स्पेस को कवर कर लिया है और उसके बाद देखें रिवर्सल आ गया है, ठीक है। सो इस तरह आप यूज़ करते हैं अपनी मिटिगेशन विद मास्टर कैंडल, और होप्स हो कि अब आपको समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा आसानी से आपको ये नहीं समझा सकता मैं कि इस तरह आप यूज़ करते हैं SMC में वन कैंडल मिटिगेशंस मास्टर कैंडल के साथ और अपनी ट्रेड ले सकते हैं, और इसी तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि SMC भी कोई आसमानी कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, पत्थर पे लकीर नहीं है। इसके साथ जो बाकी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी जोड़ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि ट्रेंड का पावर क्या चल रहा है, और आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं या ट्रेंड्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, मिटिगेशंस यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो आपके चांसेस और अच्छे हो जाएंगे विनिंग के, और अगर अगेंस्ट चल रहे हैं तो फिर आपको बहुत परफेक्ट सेटअप चाहिए होगा। सिंपल इज़ दैट। ये बच्चों वाली बातें हैं, पहले 10 दफ़ा बता चुके हैं जा चुकी है इस चैनल पे कि भाई आपने बाकी चीज़ों को भी जोड़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि SMC कोई आपको 100% ही बना के देगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था एक। अब मैं आपको बताता हूँ कि POE क्या होता है। POE बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये क्या होता है। POI, सॉरी ई नहीं बोल रहा है, आई बोल देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। POI कह देते हैं हम इसको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या चीज़ होती है यार? ये एज़ पर POE जो है वो एक्चुअल SMC में फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम इसको बाइनरी में देखना चाहें तो इसको हम बाइनरी में जो अभी हमने पढ़ा है ना 2 मिनट पहले जो हमने पढ़ा है अभी वो सारा POE है। एक्चुअल POE का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के कहाँ से बायर्स का इंटरेस्ट जनरेट होगा और कहाँ से नहीं होगा। जैसे ये वाला गैप आपके सामने, ये इसकी एग्जांपल यहीं आ गई। ये मास्टर कैंडल थी, इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, इसने आके ये वाला गैप ख़त्म किया और उसके बाद ये
हो गया। तो ये पीओई है एक्चुअल आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से बायर्स का इंटरेस्ट है कि बायर जैसे ही गैप ख़त्म करेंगे यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। दैट इज़ माई थिंक ऑफ दैट कि आप इस तरह पीओई को समझ सकते हैं। एसएमसी में पीओई, यहाँ बाइनरी में एसएमसी में, हम बाइनरी में अगर पीओई की बात करें तो ये तरीका है पीओई, हम उसी को कहते हैं जो अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखा है। मास्टर कैंडल मिटिगेशंस ये आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करते हैं ये कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप। ऐसे ही आपने सुना है ना, फेयर वैल्यू गैप, FVG। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप भी एक्चुअल फॉरेक्स का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम उसे बाइनरी में कैसे यूज़ करते हैं मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि फॉरेक्स और बाइनरी में फ़र्क क्या है। आप समझ लें कि भाई FVG फेयर वैल्यू गैप को हम बाइनरी में वन कैंडल मिटिगेशन ही कहेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप ही है ये जो अभी हमने इतनी देर से मतख़वार आप किया है ना कि फेयर वैल्यू गैप का बन रहा है, ये गैप ही बन रहा है, ये गैप ही है इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में। ये जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है, जो आपने अभी तक पढ़ा है कि मास्टर कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद अगली कैंडल गैप क्रिएट कर देती है, तो वही फेयर वैल्यू गैप होता है एसएमसी में। तो होप्स हो कि आपको बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो 50 दफ़ा पूछें ये एसएमसी क्या, यही कॉन्सेप्ट है। अगर यही आप समझ जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें समझने की ज़रूरत ही नहीं है। बाइनरी में एसएमसी के लिए यही इनफ कोर्स है। इससे पहले आपको अगर चीज़ें समझ आ जाएं तो आप चौक आपको समझ आना चाहिए। चौक क्यों समझ आना चाहिए? क्योंकि जब चौक हो जाएगा तो आप ये जो मिटिगेशंस देख रहे हैं ट्रेंड के साथ, तो फिर आप चौक के बाद ट्रेंड चेंज करके देखेंगे। आई बात समझ? इतनी ये सोने पे सुहागा बात बताइए मैंने आपको। चौक इसीलिए ज़रूरी होता है कि चौक जब हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, तो जो मिटिगेशंस आप ट्रेंड के साथ देख रहे थे वो अगेंस्ट वाले ट्रेंड्स के साथ देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गई है। और इसी तरह दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम BOE कहते हैं, BOS कहते हैं, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो यूं वाली मार्केट ने ये वाला अगर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो अब आपको सारी की सारी कहानियाँ इधर देखनी है, इधर कहीं नहीं देखनी। तो मतलब मिटिगेशन अब आपने अब इधर देखनी है, यहाँ से कंटिन्यू करें, यहाँ भूल जाएं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नीचे वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये लिक्विडिटी अब ऊपर आ गई है, ये लिक्विडिटी जब ऊपर आ गई है तो नीचे वाली लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट खत्म है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आप चीज़ें देखना शुरू करेंगे जो अभी हमने देखना किया है। होप्स हो कि यार ये इतना आसानी से मैंने समझाया है आपको कि ये समझ आ गया होगा आपको कि एसएमसी में वन कैंडल मिटिगेशंस पे आप किस तरह ट्रेड लेते हैं। अगर सिर्फ इसी पे भी ट्रेडिंग करना शुरू कर देना और इसको सही से समझ लें, मास्टर कैंडल बनी कैसे, मास्टर कैंडल में हुआ क्या, ये सब कुछ आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। मास्टर कैंडल का मतलब क्या है और वो किस तरह बनती है, लिक्विडिटी अगर शिफ्ट करती है तो उसका मतलब क्या है, और उसके साथ अगली जो कैंडल करती है उसके ऊपर क्लोज होती है, और उसके बाद वाली ये 3 कैंडल्स का गेम है। याद रखें, फिर बता रहा हूँ, 3 कैंडल का गेम है। पहला मास्टर कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल की मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, तीसरी कैंडल की फर्स्ट और पहली और तीसरी से कनेक्शन, जिसको हम गैप कह रहे हैं, जिसको हम फेयर वैल्यू कह रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मैच कर जाती हैं तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाती है, फिर और रेड कैंडल आने का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अगर नहीं तो फिर अगर ये गैप करके जाती हैं ये दोनों कैंडल्स आपस में, तो जैसे ही आके कनेक्ट होता है फिर वहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ SMC इन बाइनरी ट्रेडिंग। होप्स के बात समझ आई होगी, नहीं समझ आए पूछ सकते हैं 10 दफ़ा। SMC में बाइनरी के लिए इतना ही है बस। अगर आपको ये समझ आ जाए अच्छी तरह तो समझें, नहीं समझ आता है, कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं जो आपको पता नहीं है वो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर कवर कर लूँगा उसे भी। लेकिन अगर आप बाइनरी में SMC देखना चाहते हैं तो आपके पास लिक्विडिटी ग्रैप्स कैसे होती है, लिक्विडिटी शिफ्ट कैसे होती है, मास्टर कैंडल कैसे बनती है, फेयर वैल्यू गैप या बैलेंस इनबैलेंस कैसे होता है, और फिर वो कवर हो जाता है तो उस पर ट्रेड कैसे ली जाती है, ये बाइनरी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट हैं एसएमसी में, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह कवर किए हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो मोस्ट वेलकम। अब एसएमसी को हम आगे जाके ये कंटिन्यू रहेगा हमारा सिलसिला, लेकिन अब हम इसको फॉरेक्स से भी जोड़ेंगे। तो अगर आपको समझ आता है तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अनकरीब हम फॉरेक्स भी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।